अहमद और तारिक बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ पिक्चर भी देखने जाया करते थे। अब उनकी उम्र 23 साल की हो गई थी। कब तक घर पर मुफ्त की रोटी खाएंगे? दोनों को लगा अब कुछ पैसे कमाया जाए। मैं सोच रहा हूं कि एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल दूं। उसके लिए मुझे 6 महीने का मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अहमद भाई, अगर तुम मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल भी लेते हो तब भी एक टाइम पे एक ही मोबाइल ठीक कर सकते हो। अमीर होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं तो कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे पैसे बहुत जल्द से जल्द बन जाए। अहमद मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट करके एक दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे उस दुकान पर अपनी मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए शहर के लोग आने लगते हैं। एक दिन तारिक अहमद से मिलने आता है। सलाम वालेकुम अहमद, कैसा चल रहा है काम? वालेकुम सलाम, ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक चल रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है पैसे बनाने का। मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रांसपोर्ट की बिजनेस शुरू कर लूँ। पहले एक कार खरीद लूँगा और उसे भाड़े पे चढ़ा दूँगा। जब उससे आमदनी आने लगेगी तो दूसरी कार लूँगा। इस तरीके से मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। तारिक भाई, पहले तुम खुद टैक्सी चला लो, तब तुम्हारी समझ में चीज़ें आएंगी। उसके बाद कार लेकर भाड़े पे चढ़ाना। देखो, मैंने मोबाइल ठीक करना सीखा है, उसके बाद खुद की दुकान चला रहा हूँ। लेकिन यह मोबाइल रिपेयरिंग भी बहुत कठिन काम है। कभी कभी कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं। अगर महंगी मोबाइल में कुछ बिगड़ गया तो मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर मैं खुद टैक्सी चलाऊं तो बिजनेस शुरू करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे जल्दी अमीर होना है। तारिक अपनी अम्मी से कुछ पैसे लेता है और एक गाड़ी खरीद लेता है। उसके बाद वह एक ड्राइवर को गाड़ी देता है टैक्सी चलाने के लिए। ड्राइवर उसकी जान पहचान का ही होता है, जिस पर उसको पूरा भरोसा है। तारिक भैया, आज बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। बहुत सारे पैसेंजर मिले। यह लो तुम्हारे आज के दिन का पैसा। तारिक बहुत खुश होता है। अब मेरा बहुत सारा पैसा कमाने का टाइम आ गया है। फिर वह घर जाता है। घर पर उसकी अम्मी निराश बैठी होती है। क्या हुआ अम्मी, क्यों उदास बैठी हो? अरे क्या बताऊं, मैंने तुम्हारी टैक्सी खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। मुझे लगा था कि मेरी सब्जी की दुकान के पैसे से लौटा दूंगी, लेकिन बारिश ठीक न होने की वजह से सब्जी महंगी हो गई है और मेरे कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? अम्मी, तुमने पैसे उधार लेकर मुझे दिए? मुझे पता ही नहीं था। जो टैक्सी के पैसे आते हैं उससे मैं उधार चुकाऊंगा, तुम चिंता मत करो। टैक्सी से कमाए हुए सारे पैसे लोन देने में चले जाते थे। तारिक के हाथ में कुछ पैसे नहीं बचते। एक दिन ड्राइवर बड़ा मायूस होकर तारिक के पास आता है। तारिक भैया, गाड़ी खड्डे में चली गई और उसका एक्सेल टूट गया। मेरी कोई गलती नहीं थी, आपको गाड़ी ठीक करवानी पड़ेगी। तारिक गाड़ी को लेकर मैकेनिक के पास गया। मैकेनिक ने उसकी गाड़ी चेक की। भैया, तुम्हारी गाड़ी को ठीक करवाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे और टाइम भी लगेगा। कम से कम 5 दिन
तो तुम्हें गाड़ी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। 5 दिन अगर तुम गाड़ी गराज में ही रखोगे तो मेरी तो कमाई ही नहीं होगी। मैं लोन किस तरीके से चुकाऊंगा? मैं तो बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। गाड़ी ठीक होने के बाद कुछ महीने ड्राइवर पैसे कमा कर तारिक को देते रहता है। सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन एक चूहा रात को पार्किंग में होता है। इसके दांत बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वह कुतरने के लिए कोई चीज ढूंढ रहा होता है। चूहा सोचता है यह कार के अंदर कुतरने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, चलो आज रात इस कार के अंदर बिताया जाए। चूहा कार की सारी वायरिंग काट देता है। चूहे को बड़ी खुशी मिलती है। तारिक भैया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कुछ गड़बड़ है। मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। यह मैकेनिक मेरा दुश्मन है। मेरी किस्मत खराब है। यह गाड़ी एक पनौती है। गाड़ी का वायरिंग चूहे ने खा लिया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। उसके पैसे भी लगेंगे। तारिक उदास होकर अहमद की दुकान पर जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। तुम चिंता मत करो, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन तुम लगे रहो। अरे क्या ऊपर नीचे, इस बिजनेस में आज तक मेरे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं आया। सारा पैसा लोन चुकाने में चला जाता है और जो बचा वह गाड़ी ठीक कराने में चला गया। मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा, कोई दूसरा बिजनेस करता हूं। यह कहकर तारिक ने गाड़ी को बेच दिया। गाड़ी बेचने के बाद जितने पैसे आए उससे लोन पूरी तरह नहीं चुका पाया। लोन चुकाने के लिए उसे अपनी अम्मी से थोड़े पैसे लेने पड़े। उधर अहमद की दुकान ठीक ठाक चलती रहती है। धीरे धीरे उसके कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं। मोबाइल ठीक करने में अहमद माहिर हो जाता है। उसका नाम शहर में सभी जानते हैं। अगर किसी को मोबाइल ठीक कराना हो तो पहले वह अहमद की दुकान पर ही जाता है। एक दिन तारिक अहमद की दुकान पर आता है। तारिक, तुम निराश मत होना, अगर जान है तो जहान है। अब नए से शुरुआत कर सकते हैं। देख, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अभी तू अपनी अम्मी का बिजनेस ही संभाल लेना। बाद में कुछ पैसे जमा हो जाए तो अपनी मर्जी का कुछ शुरू कर लेना। तारिक जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर से दूर रहने लगा। बिजनेस हो या नौकरी, काम तो करना ही पड़ता है। जल्दी अमीर होने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तारिक अपनी अम्मी का सब्जी बेचने में मदद करने लगता है। बहुत साल वो मन लगाकर मेहनत करता है। कुछ साल उसी लाइन में काम करने के बाद वह खुद का सुपरमार्केट खोल लेता है।